सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। उम्मीद है कि सिलेक्शन होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। एक आशा बनाए रखिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप तैयारी करिए। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक सर हैं, कॉमर्स वाले हैं, वर्ग 1 में, उनके मार्क्स कम हैं। उनके बारे में उनका नाम मैं नहीं बता सकता फ़िलहाल अभी। तो उनके मार्क्स आए हैं, शायद कॉमर्स में उनके 75.55 मार्क्स आए हैं। सुनिएगा, 75.55 मार्क्स उनके आए हैं। लगभग उनकी कैटेगरी में 10 या 12 वैकेंसीज़ थी, वैकेंसीज़ कम थी। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इतने अच्छे मार्क्स आए 75 वर्ग 1 में, टॉप मतलब। और बेटिंग में चल रहे हैं वैसे तो, वो बेटिंग लगी हुई है 2 या 3, जो भी। उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा यदि चीज़ें सब कुछ बढ़िया रहीं तो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 75.55 ही कट ऑफ गया उनका, और उनके मार्क्स भी उतने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल कट ऑफ पर हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, एज फैक्टर बीच में आ जाता है कि इनकी आयु ज़्यादा है। मान लीजिए एक वैकेंसी है, आपके भी 100 नंबर आ गए, मेरे भी 100 नंबर आ गए, तीसरे अभ्यर्थी के भी 100 नंबर आ गए, तो देखा जाएगा कि किसकी आयु ज़्यादा है। जिसकी आयु ज़्यादा है उसको वो पद दे दिया जाएगा, उसकी नियुक्ति हो जाएगी। तो ये लक हो गया, यहाँ पे अब लक हो गया। हम इसे लक कह सकते हैं, बिल्कुल लक ही कहलाएगा। तो कब कहाँ क्या हो जाए हम कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब इनकी मान लीजिए जो तैयारी है, 75 मार्क्स लेके आए हैं। अब आगे चल के मान लीजिए और भी एग्ज़ाम्स देंगे, सेंट्रल में देंगे, एनबीएस, केवीएस, डीएसएसबी। क्या वहाँ पर जब एमपी में, अपने मध्य प्रदेश में टॉप 15 में आ सकते हैं, मानते हैं सिलेक्शन नहीं हो नंबर ऑफ वैकेंसीज की वजह से, लेकिन जो तैयारी है निश्चित तौर पे इनकी काम आएगी। तैयारी कंटिन्यूड है, रहेगी जारी, और सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ना रुकने का यदि प्रण ले लिया है तो फिर कौन आपको रोक पाएगा? कोई आपको नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा ना, आपको तैयारी कैसे करनी है, वो तो है। क्या गलतियां आपकी रह गई कि आखिरकार आप वो थोड़े नंबर से, 1 नंबर से या 0.01 से आप क्यों रह गए, वो आपको सोच के चलना पड़ेगा कि आखिरकार मैंने क्या गलतियां करी। अब इसमें लक वाला फैक्टर भी आ गया, ठीक है, अगली बार और मेहनत करेंगे, शायद और हम अपना लक और साथ दे जाए, अगली बार साथ दे सकता है। तो जो वर्ग 2 चयन के अभ्यर्थी हैं ना, कोशिश करो कि आपकी तैयारी बहुत शानदार चले, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में चले। काफ़ी सारे अभ्यर्थी डिमोटिवेट रहते हैं, उनसे बात करके आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में मत रहो। अपनी परेशानियां खासकर उनको मत बताओ, सच बता रहा हूँ। अपनी परेशानियां दूसरे लोगों को बिल्कुल मत बताओ। इससे नुकसान उन्हें 0% है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला, और नुकसान होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है। नुकसान आपको ही होने वाला है। मान लीजिए आपने अपनी परेशानी किसी सेकंड व्यक्ति को या थर्ड पर्सन को बताई, उसने उसमें बोला हाँ यार तू सही बोल रहा है, ये गलत बात है, तो पॉजिटिव, उसने कुछ पॉजिटिव नहीं बोला और नेगेटिव बोल दिया। तुम पहले से परेशान थे, तुम्हारी परेशानी को और बढ़ा दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी परेशानी हर व्यक्ति को शो ऑफ करते रहो, लेकिन ये है आप अपने साथ रहो, आप खुद थोड़ा बहुत पॉजिटिव वे में सोच के देखो तो चीज़ें क्लियर होंगी। आप सिलेक्शन का सोच रहे होंगे कि वर्ग 2 में मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आप में। यदि आप ऐसा सोच के चल रहे हैं, आपकी तैयारी यदि सही डायरेक्शन में चल रही है, तो डेफिनेटली आप एक सही पाथ पे चल रहे हैं। सिलेक्शन के लिए आप बिल्कुल, आप जोश से भरे हुए, उत्साह है आप में कि यार सिलेक्शन होने जा रहा है, बहुत अच्छे से मैं मेहनत कर रही हूँ, कैसे भी करके मेरा सिलेक्शन होगा, मेरी तैयारी बर्बाद नहीं होगी, मुझे बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। वर्ग 1 में आप देखना, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 40 साल है, अब जाके वो सिलेक्शन ले रहे हैं। किसी की 35 साल है, किसी की 36 साल है, किसी की 38 साल है।
अच्छी खासी आयु है और वो आप सिलेक्शन ले रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन के जितना भी समय बचा हुआ है वो बहुत ही अच्छे से निकलें, बहुत अच्छे से सुखद निकलें। मान लीजिए किसी की नौकरी 40 वर्ष की आयु में लग रही है, वो वर्ग 1 का टीचर बन रहा है, तो क्या वो 20 साल 22 साल, क्या वो अपने 22 साल बहुत अच्छे से नहीं बिताएगा? निश्चित तौर पे बिताएगा। तभी तो आपने देखा कि जो ज़्यादा आयु वाले अभ्यर्थी हैं वो भी तैयारी में लगे होते हैं पूरे जोश के साथ में, कि कुछ चीज़ें हमारे साथ अब जो समय बचा है, जितनी भी हम सर्विस करेंगे उसमें हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। इसी एनर्जी के साथ में वो लोग तैयारी करते हैं। तो आप लोग भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करो कि इस बार जो एक पद है वो मेरे नाम का है और मैं सिलेक्शन लेने वाला हूँ। इस तरीके से सोचना है, मेरे नाम का होगा, मुझे वो पद मिल जाएगा। यदि बाय चांस में लक से पॉइंट 1 से कुछ रह गया, कोई बात नहीं, मैं एक बार और प्रयास करके देखूंगा। क्योंकि जब वैकेंसी, एक सच्चाई बताता हूँ, अभी देखिए, जब वैकेंसी आती हैं तब हर एक अभ्यर्थी तैयारी में लग जाता है, हर बच्चा तैयारी में लग जाता है जब वैकेंसीज बिल्कुल पास आ जाती हैं। लेकिन कुछ सन की, मतलब हम एक नेगेटिव वे का शब्द यूज़ कर रहे हैं सन की, लेकिन इसे पॉजिटिव वे में लेके चलें। एक सन की जो एक सही तरीके में, सही डायरेक्शन में लगा हुआ है, जिसे अपने काम से मतलब है, वो व्यक्ति तैयारी में लगा रहेगा। फिर दूसरी बार जब मौका मिलेगा तब भी वो एग्ज़ाम देगा, उसी जोश के साथ एग्ज़ाम देगा। तो सेकंड वाले का एग्ज़ाम निकले, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो तैयारी में कंटिन्यू, उसको पता है कि यार फिर वैकेंसीज आएंगी और मेरा मन मानने वाला नहीं है कि मैं फॉर्म ना भरूं। निश्चित तौर पे मैं फॉर्म भरूंगा, मेरा मन कहेगा यार इस बार भी फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। ऐसा रहता है भाई। किसी की आयु, मान लीजिए मैं कोई राम नाम का व्यक्ति है, उसने 2018 में एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसका अब सिलेक्शन हुआ, अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 2024 का एग्ज़ाम भी देने वाला है। 4-5 साल में उसका मन हो गया, वो उस टाइम पे 22 साल का था, अब वो 5 साल में 27 साल का हो गया। अब सोच रहा है कि यार चलो तैयारी करते हैं, क्या पता इस बार निकल जाए। थोड़ी बहुत तैयारी वो करते आ रहा था। इस बार क्या हुआ, उसने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए बीच में, इसमें चांसेस हैं कि उसकी नौकरी या तो कहीं केंद्र में या कहीं ना कहीं लग गई होगी। 5 साल अपने आप में बहुत लंबी अवधि होती है। नहीं लगी, मान लीजिए उसकी नौकरी नहीं लगी, तो वो क्या करेगा, अब उसका मन होगा कि यार चलो फिर से फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि 18 वाला मेरा पात्रता क्वालिफाइड है। तो वो बच्चा फॉर्म भरेगा, एग्ज़ाम देने जाएगा, मान लीजिए नहीं निकला और 2 साल बाद फिर वैकेंसी आई, फिर उसका मन कहेगा चलो अभी तो मैं 29 का हुआ हूँ, अभी तो मेरी एज है, तो फिर एग्ज़ाम देगा। मतलब मन नहीं मानने वाला आपका, आप एग्ज़ाम देते रहोगे जब तक आप एलिजिबल हो। तो क्यों ना आप इस तरीके में तैयारी करके दो, ऐसी मेंटलिटी करके दो कि सिलेक्शन लेने तक हम नहीं रुकने वाले, जब तक हम एलिजिबल हैं तब तक हम कंटिन्यूड रहेंगे। साथ ही साथ देखिए, ऐसा है कि आप छोटी मोटी जॉब करते रहें साथ में। यदि आपके साथ जब बहुत ज़्यादा आयु के हो जाते हैं, और करते भी हैं, काफ़ी लोग गेस्ट में पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, कुछ ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, साथ ही साथ टाइम को मैनेज भी करके चलता रहता है। तो आप अपनी मेंटलिटी को बहुत बढ़िया लेके चलो। मेंटलिटी बहुत ही अहम पहलू हो जाता है आपकी तैयारी में, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसलिए आप जितना पॉजिटिव होकर तैयारी करोगे आपके लिए उतना बेटर रहेगा, जितना आप नेगेटिव होकर चलोगे उतना आपके लिए नेगेटिव रहेगा। और साथ ही आपको लग रहा है कि यार इस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कभी कभार कम आ जाती हैं, या हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तब होगा। साथ ही साथ आप डिस्टेंस मोड से आप बीए वगैरह कर लो, 1-2 विषय से एमए वगैरह कर लो, मतलब साथ में आप चलने दो, तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस है वो और बढ़ जाएंगी, आपके लिए और भी दरवाजे ओपन हो जाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो अब बीए इंग्लिश से कर रहे हैं, एमए इंग्लिश से कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अब चल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी मान लीजिए मैं 22 साल का हूँ, मैं 23 साल का हूँ, मैं 25 साल का हूँ, 2 या 3 साल में ये हो जाएगा, फिर मुझे मौका मिलेगा, बहुत अच्छे खासे अवसर आएंगे, मेरी जॉब लग जाएगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हम गए थे तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे मिले थे जिनकी एज अच्छी खासी थी, हम बच्चों के जैसे थे वहाँ पे, और उनकी आयु अच्छी खासी थी। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे ही थे
डीबी के टाइम पे जिनकी अच्छी खासी आयु थी। बस वो तैयारी में लगे रहे, अपनी क्वालिफ़िकेशंस को थोड़ा सा उन्होंने और स्ट्रॉन्ग करा, वहाँ तक वो पहुँचे तो वो उस एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो गए। तो ऐसे करके आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस भी बढ़ाते रहो, साथ ही साथ अपनी तैयारी को और कंटिन्यू रखो, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। ये नहीं बोलूँगा कि भाई कल वैकेंसी आई परसों आपका सिलेक्शन हो गया। ये जो गवर्नमेंट जॉब वाली बात होती थोड़ी सी लेंदी पड़ जाती है। तो हम जल्द ही और भी बात करेंगे बुक्स के बारे में, बहुत पहले स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं, हम उन पे और भी बात करेंगे, कैसे क्या आपको और डीप में अंदर तक जाना है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिंदास तैयारी करते रहो, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आप तैयारी करते रहो, जो होगा अच्छा होगा, जैसा भी होगा अच्छा होने वाला है। इस तरीके से आप लोग तैयारी करो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जिन लोगों ने नहीं करा, और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे भी अभी हम शॉर्ट मॉक अपलोड किए हुए हैं, FLT सिलेबस आने पे आपको देखने को मिल जाएंगी और आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप तैयारी करते रहें और जिस भी आप कंटेंट को पढ़ रहे हैं उस पर आप विश्वास करें, और जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हैं उस पर भी आप थोड़ा विश्वास करके चलें। लेकिन 100% किसी पे डिपेंड नहीं होना, किसी पे भी डिपेंड नहीं होना कि इन्होंने ये बोल दिया केवल अब यही है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखेंगे। थोड़ा सा अपने आप पे भी विश्वास करके चलना, क्योंकि अपने आप पे विश्वास करते हैं तो बाद में दुख नहीं होता। किसी दूसरे पे करा, ऐसा ऐसा उसने बताया, सिलेक्शन नहीं हुआ, दुख आपको होगा। इसलिए मतलब टीचर्स पे आप विश्वास करो, जो पढ़ा रहे हैं, आप जिनसे भी पढ़ रहे हो उन पे विश्वास करो, लेकिन अपने आप पर भी विश्वास करो कि मुझे लग रहा है कि यार ये कंटेंट यदि सफिशिएंट नहीं है उनके द्वारा पढ़ाया गया, तो कुछ और सोर्स देखो, आप कुछ और बुक्स देखो कि यहाँ से मुझे यदि कमी लग रही है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये कंटेंट मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे कम लग रहा है, तो आपको सच लग रहा है। हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें, आप जब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऐसा समझ में आए कि यार ये कहीं पढ़ा नहीं मैंने या पढ़ नहीं पाया, तो मुझे पढ़ाया नहीं गया, तो आपको कमी फील होगी। वो कमी आपकी सच है, यदि वो कमी को आप महसूस करते हो उसके अकॉर्डिंग आप फिर तैयारी को सुधारते हो तो सिलेक्शन के चांसेस आपके और भी ज़्यादा हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हुई होगी। टेलीग्राम से जुड़िएगा, व्हाट्सएप के चैनल से भी आप ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।